मेरो ले गो रे सावरिया मीठी बंसी बजाई के दिल मेरो ले गो रे सावरिया। का कहती हो सुनाई नहीं दे रही मोए जोर के बोलो। नाश्ता में क्या बन रहा आज हलवा का रवा। अरे तब इनको मन हलुई देख देख ना लगी देख बन जाइए तो मिल जाइए काहे परेशान हो। ताली बजाओ ऊंचे ऊंचे हाथ करके भैया मेहनत करियो तो भाई तो फल मिले मेहनत ही नहीं करियो तो फल कहाँ तो मिले। अब ताली बजाइयो तो भाई हलवा मिले खाए वो ताली नहीं बजाओ तो नहीं मिले। अम्मा ताली बजाओ ऊंचा हाथ करो सभी लोग मिल करके सभी लोग बड़े बात से मीठी बंसी बजाई मेरो ले गो रे सावरिया। ए मीठी बंसी बजाई उछल करके ए नंदबाबा मेरे ससुर लगत है सावरिया। नंदबाबा मेरे ससुर लगत है
50 रुपए रामवीर बघेल भैया नारायणी सेन की तरफ से 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। एक बात जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। क्या बात है महाराज। आज हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र ने आवाज लगाई घोड़ा वाले भैया रुक जाओ, हरिश्चंद्र रुके, घोड़ा से नीचे उतर के आए। जैसे ही घोड़ा से नीचे उतर के आए विश्वामित्र को प्रणाम किया। महाराज कहा कहिए महात्मन आपने हमें क्यों रोका? विश्वामित्र ने कहा महाराज हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र, दानवीर हरिश्चंद्र। महाराज आपका तो बहुत बड़ा नाम है, आपकी बहुत कीर्ति छा रही महाराज, बहुत बड़े राजा हो महाराज, बहुत बड़े राजा हो। बताइए आपको महात्मन हमसे क्या काम है? महाराज हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी बिटियां 5 हैं महाराज। 5 बिटियां हैं, भगवान की देन है। अच्छा हाँ 1 2 3 और 2 नीचे ठाड़ी हम कब विश्वास नहीं करत, अपने संग ही राखा था संगत। हाँ संग राखत हैं। और महाराज जाए तो बुढ़ाई गई है, और जब बिटिया में पढ़े हम जाए पढ़े हैं, जब समझदार है बहुत, और जाऊ पढ़े हमें, और जब जौरी ठाड़ी जाए पतरे के मारे फैल करे गए 2-3 लोड़ा का करें, जाए के चूर खबी जाए, हम एक छिड़िया लिए तक दूध फिबी जाए, जब पत्थरी है बहुत जाए फैल करे गए 3-4 लड़का। और महाराज बठाड़ी बौरी कोरब बासम बहुत परेशान फोन राखते दूधिया भैया, और सवरात गुनगुन 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 कतराते महाराज। तो महाराज जाके करिया हाथ कर देवे हमें, तो हमें पैसा दे दे जब करिया करे जो कर दो जने माँ फोन खरी करे जाके करिया हाथ कर दे हम बस से महाराज। अच्छा जब पूछो तब का हमने कुत्ते फोन कर जी जात कर महाराज टाबत जगह डिगा नहीं आता मका के बौर आता दूर तिछे या छत्ते पे चढ़ी जाए, और रात में अकेली पत्ती महाराज कहू डिगा नहीं बैठ दी जाके करिया तो जाए महाराज, बस तो धन दे दे महाराज। करिया तो ये अच्छा तो धन चाहिए तो मैं महाराज थोड़ा बहुत धन दे दे और क्या महाराज। सुनो बाबा, अबे तो हम अपनी बगिया से लौट के आए हैं तो मेरे पास धन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप मेरे घर आना, आपको जितना धन चाहिए उतना धन दे देंगे। महाराज कुछ तो होगा, मेरे पास अभी सिर्फ कुंजी लगाम है। अरे महाराज उसी का संकल्प छोड़ दो। अच्छा हाँ संकल्प छोड़ दो ठीक महाराज। संकल्प पड़ाई थोड़ी दक्षिणा कुंजी लगाम। पंडित जी कुंजी लगाम तो तुम्हारी हमने संकल्प में छुड़वा रही हो, थोड़ी दक्षिणा दे दे महाराज। पंडित जी तुम्हें दक्षिणा में तो सवेरे अपन पे दक्षिणा चढ़ाव करो। महाराज हरिश्चंद्र ने संकल्प में कुंजी लगाम छोड़ दी, और दक्षिणा में क्या मांग रहे पंडित जी? महाराज 60 बार सोना। सोना चाहिए? सोना जाना है महाराज, जाना 60 बार सोना दे देना महाराज। बाबा अभी हम संकल्प तो छोड़ रहे हैं कुंजी लगाम के द्वारा। अच्छा, लेकिन आप मेरे घर आना, हम आपको 60 बार सोना देंगे। आना नहीं, साथ चलेंगे। साथ चलो? हाँ आपका क्या ठिकाना महाराज? हो क्या बम्बई चले आज हिने पे हो, कल सिखोबाद पहुंच गया, तुम्हारा का ठिकानो? तुम्हारा तो कड़ो फिड़ो पाओ है महाराज। अच्छा ठीक है तो आप साथ चलो। महाराज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से महाराज कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया, और हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने 60 बार सोना मांगा। तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा अभी तो कुंजी लगाम है वो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरे घर आना, मैं आपको 60 बार सोना दूंगा। विश्वामित्र बोले ठीक। हरिश्चंद्र महाराज वहां से चले आए। जैसे ही हरिश्चंद्र अपनी सभा में आए तो क्या देखा कि हरिश्चंद्र के आने से पहले विश्वामित्र हरिश्चंद्र की सभा में पहुंच गए। पहुंचे हरिश्चंद्र की राजगद्दी पर जाकर के बैठ गए विश्वामित्र ने महाराज जब बैठे हैं हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे, हरिश्चंद्र ने देखा, मन ही मन में सोचने लगे अजीब महात्मा है, पीछे ही पड़ के रही हो, आओ सो आओ, लेकिन वही राजगद्दी पे बैठी हो। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कुछ नहीं कहा, महाराज खजांची को बुलाया, और खजांची को बुला करके कहा भैया खजांची चले जाओ, और खजाने में से 60 बार सोना निकाल लिया। और कहा बोले हरिश्चंद्र के राजा ने और खजांची बुलावायो, आज्ञा दी सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के
और कह दई के बात ठिकाने खजांची को बुला करके कहा खजांची चले जाओ खजाने में से धन निकाल लाओ 60 भार सोना इन महात्मा को दे दो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा बोले ए राजन तुम्हारे अकल ठिकाने है कि नहीं है? अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो तुम जिस पे सेवा करा रहे हो अब वो ना तुम्हारी प्रजा ना तुम यहाँ के राजा। मेरी बात सुनो सेवा करा रहे हो अब वो ना तुम्हारी प्रजा ना तुम यहाँ के राजा सब कुछ तुम्हारा अब मेरा हो गया है। हरिश्चंद्र बोले तुम्हारा हो सब कुछ तुम्हारा कैसे? विश्वामित्र बोले याद करो रास्ते में जब हम तुम्हें मिले थे कुंजी लगाम के द्वारा तुमने जो त्रिवाचा भरा था उसी त्रिवाचा के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। धन दौलत राजपाट सब कुछ अब मेरा हो गया है। और तुमने कहा था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे तो हे राजन धन दौलत राजपाट तुम सब कुछ वही हो। अब तुमने जो संकल्प किया था अब वो अपना संकल्प पूरा करो अपना वचन पूरा करो मुझे 60 बार सोना दो। जो महाराज हरिश्चंद्र के पास से जब सब कुछ गया हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की जब ये बातें सुनी कि हरिश्चंद्र का सब कुछ विश्वामित्र का हो गया तो हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्योंकि कहते हैं अगर जेब में से 10 रुपया गिर जाए तो बेहू बहुत औसत है महाराज बहुत कष्ट देते हैं 10 रुपए भी गिर जाए तो। और हरिश्चंद्र को तो सब कुछ चलो गो। अब हरिश्चंद्र बड़े चिंता में सोच रहे हैं कि धन दौलत राज्यपाट सब इन बाबा को है गो अब हमें महाराज धन कहां से देंगे? आवाज ही नहीं आ रही बंद है ना है बंद कुछ बॉक्स बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र बड़े उदास हैं हताश हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा हम आपका कर अदा तो कर देंगे लेकिन पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो अपनी पत्नी को जरूर बताते हैं अपनी बिना पत्नी के पूछे हम कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा कहते हैं ना कि महाराज जितनी बात पति अपनी पत्नी की बात मानता है उतना ही पत्नी का धर्म है कि अपने पति की भी बात माने। और आज के जमाने में तो महाराज एक दूसरे कोई मानता ही नहीं है। पति एक शेर है तो पत्नी सवाल शेर है। हर नारी का ये धर्म है कि अगर आप अपने पति के साथ 7 फेरे डाल करके आई हो तो छोटी बात हो बड़ी बात हो कैसी भी बात हो सबसे पहले किसे बताओ? अपने पति को। यानी अपने पति से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। और हर पति का ये धर्म है कि कोई भी काम करे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी हो सबसे पहले किसे बताए? अपनी पत्नी को। आज के जमाने में बड़े बड़े कांड पत्नियां कर देती पति के कानों कान खबर ही नहीं होने देती है। और पति बड़े बड़े काम करे आज पत्नी के कानों कान खबर नहीं होने देती। बोलो राधे राधे और जोर से बोलो। हाँ तो हम कहते हैं कि पति पत्नी के जब तक तालमेल बढ़िया न हो तब तक महाराज गृहस्थी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जितना पति अपनी पत्नी को चाहे उतना ही पत्नी को अपने पति को
जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी तुम्हारे पीछे आरती को थाल लेके घूम रही है कि तुम पति परमेश्वर हो, हैं? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी खूब सेवा कर रही है, तू दिया पत्नी तुम्हारी खूब सेवा कर रही है, आरती को थाल लेके तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है कि तुम मेरे परमेश्वर हो। और परमेश्वर संजा के पौआ पी के ले लाठी पत्नी को महाराज रोज मारते है ना। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ना, पत्नी तुम्हारी खूब पूजा कर रही है, तुम ले लाठी मार रही पौआ के नशा में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक महाराज पति पत्नी एक दूसरे को समझना नहीं होगा रिश्ते में और एक दूसरे का मान सम्मान नहीं होगा, तब तक महाराज कभी भी रिश्ते सुंदर और पवित्र नहीं बनेंगे, है ना। अच्छा तुम बताओ, अपने अपने अगर पतिव्रता हुई हो तो सवेरे सवेरे अपने पति को छुअती करे, शासन के को छुअती, चलो पति के न छुओ कोई दिक्कत नहीं, शासन की। अच्छा सही बता, छब्बाती को बता, छब्बाती को पाए तुम छब्बा क्या कहती अम्मा? तुम डोकर के पांच छुअती करे, सास नहीं है डोकर के पांच छुअती रोज, कहाँ है डोकर? ही डोकर चश्मा वाले, चश्मा वाले डोकर चश्मा वाले हो, ठीक। डोकरी पांच छुअती तुम्हारी, सही सही बताओ डोकर तुम्हें डोकरी के समय बता छुअती के नहीं छुअती? डोकर बोलो, अब जाने कौन से डोकर है। बोली मांगे बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। महाराज आज ध्यान रखना, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा, बोले बाबा पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे, ताकि बाद हम आपको कर अदा करेंगे। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हमें तो अपने कर से मतलब है, फिर चाहे तुम किसी को भी पूछो। उसी समय आज हरिश्चंद्र उदास हताश होकर के चले, महलों में पहुंचे। रानी तारा पलंग पर बैठी हुई थी, अपने पति को आता हुआ देखा, तारा ने पलंग बिछा दिया, हरिश्चंद्र को बैठा लिया, भीतर से लोटा में जल ले आई, पति को जल पिला दिया। लेकिन तारा ने हरिश्चंद्र के चेहरे पर उदासी देखी। तारा ने पूछा, महाराज आज आप उदास लग रहे हो, हताश लग रहे हो, क्या बात है? आपकी आंखों में आंसू भी है, बड़े परेशान हो, बताओ ना क्या हुआ? तारा ने पूछा है कि किस कारण से प्रीतम
बोली गोविंद भगवान की। 50 रुपए चंद्रपाल सिंह दादाजी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोली गोविंद भगवान की। कल आए थे स्पीकर, तो वो आप देखो ना आपका सिस्टम। बोलिए लोपा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए ताली बजा करके बोले तो सभी लोग।